पीटीआई हुकूमत का इंसानी हमदर्दी के तहत काबिल सताइश इकदाम। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की पेरोल पर मजीद 3 रोज में तौसी कर दी। पेरोल पर रिहाई के बाद नवाज शरीफ की जाती उम्र में तबीयत नासाज, मुआयने के बाद डॉक्टर्स का आराम का मशवरा। बेगम कुलसुम नवाज के इंतकाल पर ताजियत के लिए आने वालों से नहीं मिल सकेंगे। अबू आए, अम्मी आंखें खोले, देखिए अबू जान आए हैं, अबू आपके पास खड़े हैं। अम्मी आपको आवाज आ रही है ना? शहबाज शरीफ भाभी कुलसूम नवाज की मैयत पाकिस्तान लाने के लिए बरतानिया रवाना। साबिक खातून अव्वल का जस्ते खाकी रीजेंट पार्क मस्जिद लंदन के सद खाने में रखवा दिया गया। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। तदफीन जुमे को जाती उम्रा में होगी। हुसैन और हसन नवाज वालदा का आखिरी दीदार लंदन में ही करेंगे। अस्मा नवाज वालदा की मैयत के साथ पाकिस्तान आएंगी। नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। जज अरशद मलिक ने कहा, कुलसुम नवाज बड़ी शख्सियत थी, आज कार्रवाई चलाना मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वकला के दलाइल मुकम्मल, नैब वकील अपने दलाइल शुरू करेंगे। साबिक आईजी पंजाब ने पाकपतन वाक़े की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। वज़ीर आला ने आईजी को बना बताए 24 अगस्त को पुलिस अफसरान को रात 10 बजे तलब किया। मानिका फैमिली के दोस्त एहसन इकबाल जमी वज़ीर आला की दावत पर दफ्तर आए और वाक़यात की शिकायत की। चीफ मिनिस्टर ने ना तो कोई तहरीरी अहकाम जारी किए, न पुलिस को हिदायत दी। साबिक आईजी ने सिफारिश की कि आइंदा वज़ीर आला किसी पुलिस अफसर को बराह रास्त तलब न करें। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पंजाब के कप्तान उस्मान बुज़दार की टीम में नए खिलाड़ी शामिल। गवर्नर पंजाब ने 12 वुज़रा से हलफ लिया। सैयद सईदुल हसन शाह, मेहर मोहम्मद असलम, सैयद हसनैन जहानिया काबीना में शामिल। मोहम्मद अजमल, मोहम्मद इखलाक, शौकत लालिका, जवार हुसैन, एजाज मसीह भी सूबाई वजीर बन गए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 4 बजे तलब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अरकान पार्लियामेंट से पहला खिताब करेंगे। सेनेट की खाली नशिस्त के लिए बलोचिस्तान असेंबली में पोलिंग जारी। BAP के सरफराज बुख्ती और MMA के रहमत काकर दौड़ में शामिल। 3 आजाद उम्मीदवार भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। निवाले की तलाश ने मौत का निवाला बना दिया। कोहाट में कोयले की कान बैठ गई, 9 मेहनत कश जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। लाहौर में तेजाब गर्दी में नावा में 5 खवातीन समेत 6 अफराद पर तेजाब फेंक दिया गया। मुतासरा अफराद तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। इस्लामाबाद एग्रो फार्म्स में गैर कानूनी तामीरात का खुद नोटिस। जिस मकसद के लिए जगह दी गई वो वहीं का वहीं रहा। फार्म्स पर महल तामीर हो गए। ये तो अमीरों को मजीद अमीर करने वाली बात है। हमने अमीर आदमी का ही तहफ्फुज करना है क्या? बता दें मास्टर प्लान में क्या था और अब क्या है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, कानून साजी के लिए मामला हुकूमत को भेज देते हैं। 9,500 स्क्वायर फीट से जायद की तामीरात गिराने का हुक्म। पूरी कौम को मिलकर कंट्रीब्यूट करना है इस डैम के लिए। चीफ साहब भी अब रिटायर्ड होने वाले हैं। अगले चीफ साहब की तरह एक पार्टी बना के मैदान में आए। जुडिशरी आपका पापा है, इसकी इंटेग्रिटी पे डाउट मत कीजिए।
चीफ जस्टिस साकिब निसार से एबटाबाद आर्मी बर्न हॉल कॉलेज के तलबा की मुलाकात। तलबा ने डैम फंड्स के लिए 5 लाख का चेक दे दिया। चीफ जस्टिस ने बच्चों की काविश को सराहा। कहते हैं अब डैम बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो मुखालफत कर रहे हैं वो किसी और के एजेंडे पर हैं। कोई कितना बड़ा सियासतदान या ऑपोजिशन लीडर ही क्यों न हो, डैम न बनने के एजेंडे को पूरा नहीं होने देंगे। दियामिर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम फंड का नाम भी तब्दील नहीं करने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी लगा दी। अदालत ने कहा बच्चे चिंची रिक्शा, मोटरसाइकिल और गाड़ी नहीं चला सकते। ड्राइविंग करने वाले बच्चों के वालिदैन से पहले बयान हल्फी लिया जाए। बयान हल्फी की खिलाफवर्जी पर वालिदैन को हवालात में बंद कर दिया जाए। 46 करोड़ डॉलर की 51 टन मंशियात नजरे आतिश, 818 किलो हेरोइन और 14 टन चर्स कोयटा में तल्फ। 19 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। कराची में गैरत के नाम पर कत्ल की गई खातून की कब्र कुशाई, लाश का पोस्टमार्टम। इंतहाई करीब से 7 गोलियां मारी गई थी। एडिशनल पुलिस सर्जन का कहना है जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं। ताबूत में बंद करके दफनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को 14 साल बाद बरी कर दिया। सिब्ते रसूल पर मोहम्मद इम्तियाज को डंडों के वार से कत्ल करने का इल्जाम था। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हमारे सलाम कहती है। मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का यौम शहादत। वतन के जानिसार बेटे ने जंग सितंबर में बरकी के महाज पर भारत को नाको चने चबाए, अपनी जान वतन की हुर्मत के लिए कुर्बान की। वो जिसके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को नई कुव्वत मिली, वो जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुक्मरानी की, दुनिया को महकमा पुलिस समेत कई निजाम दिए। खलीफा दोम हजरत उमर फारूक का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम के आगाज के साथ ही मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कई शहरों में दफा 144 नाफिज, असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। डॉक्टर ने मेरा टेस्ट वगैरह किए हैं, उसमें बताया कि तुम्हारे छाती के अंदर ट्यूमर है जिसमें कैंसर बता दी गई है। एबटाबाद का 20 साला दानियाल कैंसर में मुब्तला, जानलेवा मर्ज ने चंद माह में ही नौजवान का खून निचोड़ लिया। गरीब बाप बेटे का इलाज कराने के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर। अफगान सूबे नंगरहार में खुदकुश धमाके में मरने वालों की तादाद 68 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। शाम के शहर अदलीब में सरकारी फोर्सेस की कार्रवाई, हजारों अफराद बेघर। शीरखार बच्चे खवातीन कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अमरीकी मुदाखलत नामंजूर, वेनेजुएला में हजारों अफराद का एहतजाज, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। प्रिपेयर्ड है क्योंकि जी एशिया कप के लिए टीम बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगी। एशिया पर हुक्मरानी की जंग, शाहीनों के दुबई में डेरे। कौमी क्रिकेट टीम आज से दुबई में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाक भारत हाई वोल्टेज मैच 19 सितंबर को होगा। शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। क्रिकेट से पहले रिवायती हरीफ सैफ फुटबॉल में आमने सामने। सेमीफाइनल में पाकिस्तान और भारत आज टकराएंगे। पाकिस्तान 13 बरस बाद सैफ फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंचा है।
मरतबा स्लिप पे गेंद, बड़ा उम्दा कैच, पुल किया है और सीधा फील्डर के पास। तो बड़ी शानदार डिलीवरी और कट हुई बॉल। नया नाज़िमाबाद में कराची किंग्स सिंध के शहजादे क्रिकेट टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले। इवेंट में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। हैदराबाद और नवाबशाह, कराची और मीरपुर खास की टीमें मद्दे मुकाबले होंगी। अस्सलाम वालेकुम, AY न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। $1 डील खेलो और जीतो 100 गाड़ियां इस रमजान जीतो पाकिस्तान में। आप सोच रहे होंगे कि $1 यानी 100 रुपए में कैसे मिलेगी आपको गाड़ी, तो उसका तरीका निहायत ही आसान है। सबसे पहले ARY सहूलत वॉलेट या जीतो पाकिस्तान की एप्लीकेशंस को अपने फोन में डाउनलोड करें और फिर $1 डील में खुद को रजिस्टर करें।